जय हिंद दोस्तों। vocabulary is something which is a make or break deal if you are appearing for CDS exam or AFCAT exam. Especially CDS exam में अगर आपका vocabulary weak है आप क्लियर नहीं कर पाओगे. Let me be very clear, let me be very honest with you all. ठीक है. दूसरी बात कि आई हैव क्लियर दिस एग्जाम 6 टाइम्स एंड दिस इज द वे आई स्टडीड वोकेबलरी, जो कि एग्जैक्टली मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. ऐसे करके मैंने ऑलमोस्ट 700 से 800 वर्ड्स रट लिए थे अपने अटेम्प्ट्स के लिए एंड आई कुड स्कोर 8 और 9 एवरी टाइम आउट ऑफ 10 इन ऑलमोस्ट ऑल माई अटेम्प्ट्स. ठीक है, तो इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए एंड आई कैन एश्योर यू कि आप भी आराम से 8-9 ला सकते हो. अभी भी 2 महीने का समय है. अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो आप आराम से 8 से 9 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो वोकैब में. ठीक है, और ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ एवरेज की. ठीक है, मतलब अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो आप 8-9 कर लोगे. ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा रेमिनिसेंस. रेमिनिसेंस, तो इसको आपको ब्रेक करना है. रेम से रिमेंबर, रिमेंबर प्लस SC से सीन. ठीक है, देखो ऐसे करके निमोनिक्स बना के वर्ड्स के याद करोगे, गारंटी देता हूँ गलती हो ही नहीं सकता आपसे एग्जाम में, गारंटी है मेरी. ठीक है, और आपको लिमिटेड वर्ड्स करने हैं. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डिक्शनरी रट के जा रहे हैं, ये ना पॉसिबल है और ना ही ये किया जा सकता है और इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला. आपको लिमिटेड 800 वर्ड्स करने हैं. ठीक है, और उन 800 वर्ड्स, डिफिकल्ट 800 वर्ड्स में से ही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो रिमेंबर प्लस सीन, रिमेंबर प्लस सीन. देखो 10 साल, अब हम सभी को ऑलमोस्ट 8 साल 7 साल 10 साल हो चुके हैं अपने स्कूल से निकले हुए. ठीक है, इमेजिन करो कि आप और आपके दोस्त रीयूनियन में जाते हो स्कूल में और आप उसी क्लास में जाते हो स्टैंडर्ड 10th में जहाँ पे आप दोनों एक साथ बैठा करते थे और आप अपने दोस्त को वो चेयर दिखाते हो या वो टेबल दिखाते हो जहाँ पे आप दोनों बैठते थे एक साथ और टीचर की बुराइयाँ करते थे, स्ट्रैटेजीज बनाते थे, साथ ही साथ आप मतलब कैसे चीटिंग करना एग्जाम में उनका प्लानिंग करते थे वहाँ पे बैठ के. तो क्या होगा, एक झटके में आपको पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो जाएंगी, है ना. स्कूल रीयूनियन में गए, पुराने क्लासरूम को देखा और दोस्त को बोला रिमेंबर दिस सीन, रिमेंबर दिस सीन. टेबल दिखा के बोला यार रिमेंबर दिस सीन, यहाँ यहीं पे हम टीचर की बुराई करते थे, यहीं पे हम प्लानिंग करते थे उल्टा सीधा. ठीक है, तो एकदम से क्या हो गया, पुरानी यादें वापस आ गई, पुरानी यादें ताज़ा हो गई. इसी को हम रेमिनिसेंस बोलते हैं. टू रिकॉल एंड टॉक अबाउट प्लेजेंट मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट. पुराने यादों को ताज़ा करना, अच्छे मेमोरीज को ताज़ा करना, इसी को हम रेमिनिसेंस बोलते हैं. ये हमारा CDS 2018 का PYQ है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा. तो रेमिनिसेंस मतलब टू रिकॉल एंड टॉक अबाउट प्लेजेंट मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट. रिकॉल, रिमेंबर, रिफ्लेक्ट, लुक बैक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. द ओल्ड फ्रेंड्स रेमिनिसेंट अबाउट देयर स्कूल डेज. ये एक सेंटेंस हमेशा बनाइए, उससे क्या होगा कि मेमोरी बढ़ जाती है. ठीक है, ये हमारा एक बैच है. दिस बैच इज़ ऑल अबाउट CDS, AFCAT, NDA वोकेबलरी. तो इसमें जितने भी वोकेबलरी के सेक्शंस आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स वगैरह वगैरह, सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं. जिसका लिंक अगर आपको एनरोल करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, वी वांटेड टू डू दिस ऑन यूट्यूब बट यूट्यूब पे यार प्रॉब्लम है. द एवरेज व्यू टाइम इज समवेयर क्लोज टू 1 minute, which is actually very funny. So I was not motivated enough to continue this series on, although we'll continue this series until the exam, but videos मतलब I'm not sure कि हम कितने वर्ड्स कवर कर पाएंगे. बट अगर आप सीरियस हो तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ये सीरियस लोगों के लिए हमने सोचा कि सीरियस लोग जो होंगे वो आ जाएंगे और जो सीरियस नहीं है वो तो ठीक ही है यार, वो कहीं कहीं से इधर उधर से PDF कलेक्ट करके अपना, ठीक है, अपना 200-300 बचा लेंगे बट वो अपना 6 महीने गवा देंगे. इट इज़ एक्चुअली रियली फनी भाई. बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, ठीक है, कि पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन भाई 20,000 का स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं. सिगरेट पीते हैं डेली, है ना, एडिक्शन है, वो अफोर्ड कर सकते हैं. 25 रुपये का सिगरेट 2 टाइम, 50 रुपये इंटू 10 days 500 रुपये, वो अफोर्ड कर सकते हैं. लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकते. तो फनी बात यह है कि भाई इट इज़ नॉट अबाउट अफोर्डेबिलिटी, इट इज़ अबाउट प्रायोरिटीज़. ठीक है, आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये इससे मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. जहाँ पे आपको लगे कि आपको वैल्यू मिल रहा है वहीं आपको जाना चाहिए, बिल्कुल आपका डिसीजन है. जहाँ वैल्यू मिले वहीं जाओ. ठीक है, जहाँ वैल्यू ना मिले, जैसे स्मार्टफोन है, वैल्यू क्रिएट करता है तो लोग लेते हैं, लोन लेके लेते हैं. ठीक है, क्योंकि वो चीज़ वैसी है. तो अगर वैसी चीज़ होगी तो लोगे, ज़रूरत पड़ेगी तो लोगे, नहीं पड़ेगी तो चल जाएगा काम, तो चल जाएगा. बहुत अच्छी बात है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. रैंकॉर, रैंकॉर. ठीक है, रैंकॉर. तो रैंकॉर को याद रखना है रैंकर से, रैंकर. ठीक है, अब इमेजिन करो या याद करो 3 Idiots वाला मूवी. उसमें क्या बोलता है वो कि भाई दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो क्या होता है, और ज़्यादा बुरा लगता है. दोस्त अगर टॉप कर जाए तो और ज़्यादा बुरा लगता है, जल जाते हैं लोग. ठीक है, और ये इंसानी फितरत है, इसमें कोई गलत है नहीं, कोई कबूल नहीं करेगा इस चीज़ को, बट ये फैक्ट है. अगर आपके दोस्त का एग्जाम क्लियर हो जाता है और आपका नहीं क्लियर होता है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दुख होता है. ठीक है, दुख होता है. कितने सारे लोगों ने मेरे को बोला है कि दोस्त मेरा अकेडमी में है, मुझे बस रिटर्न पास करा दीजिए, मैं बाकी तो कर लूँगा, बस रिटर्न पास नहीं हो पा रहा, मेरा दोस्त तो अकेडमी जा चुका है. तो एक्चुअली में भाई वो जले हुए अंदर से, एक्चुअली में उनकी मतलब क्या बोलूँ, मतलब जल गए हैं वो. ठीक है, तो रैंकॉर का मतलब रैंकर. रैंकर अगर आपका दोस्त रैंकर हो जाए तो क्या हो जाएगा, अंदर अंदर से जल जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर नफरत करने लगोगे, जलन होने लगेगी आपको उससे. ठीक है, और यहाँ पे आई वुड जस्ट वांट टू रीट्रेट वन ऑफ, मतलब मेरा एक स्टोरी है. मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, तो जब मेरा CDS एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उस बंदे का नहीं हुआ.
ठीक है। उसके बाद से उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और साथ ही साथ जब मैं करता भी था सामने से तो कोई ना कोई बहाने बना के रख देता था। तो उससे मुझे ये रैंकॉर वर्ड याद आ रहा है कि उस पर एकदम लागू होता था। और फिर उसके बाद रिलेशनशिप स्ट्रेन होते 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 अब 5 साल हो गए, 5 साल के आसपास हो गए, वो ख़त्म ही हो गया, एक पॉइंट ऐसा आया। ठीक है, तो रैंकॉर से याद रखना है रैंकर, रैंकर से याद रखना है दोस्त रैंकर हो जाए तो क्या होगा, हेट्रेड बढ़ेगी, जलन बढ़ेगी। तो रैंकॉर का मतलब ये होता है डीप सीटेड बिटरनेस, रिजेंटमेंट या हेट्रेड, दिल में बैठी पुरानी जलन जो जाती ही नहीं, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो सिनोनिम्स है रिजेंटमेंट, बिटरनेस, हेट्रेड, मलाइस। नेक्स्ट वर्ड है रेवेनुअस, रेवेनस। तो इसको याद रखो, रावण प्लस भूखा। भाई रावण क्या था, राक्षस था। और राक्षस कैसे होते हैं भाई, खाना खाने लगेंगे तो खाना खाते रह जाएंगे, है ना, एक्सरसाइज करने लगेंगे एक्सरसाइज करते रह जाएंगे, मतलब बहुत ही रुथलेस और बहुत ही एक्सट्रीमिटीज़ पे जाने वाले किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, तो रावण प्लस भूखा याद रखना। तो रावण अगर खाना खाएगा तो किस तरह से खाएगा, इमेजिन करो। तो रावण खाना खाएगा तो खाता ही चला जाएगा, 10 चिकन, 20 पिज़्ज़ा, 5 प्लेट बिरयानी, सब खा गया, सब खा जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रीमली हंग्री इंसान को ही रेवेनस बोलते हैं, रेवेनस, एक्सट्रीमली हंग्री इंसान को। ठीक है, रावण जैसी ज़बरदस्त वाइल्ड इंटेंस भूख, इससे याद रखना रेवेनस, रावण प्लस भूखा। तो बहुत ज़्यादा खाने वाले इंसान को रेवेनस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ग्लूटॉन, ग्लूटॉन। ठीक है, ये सीडीएस में आ रखा है 2026 में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था बट एक ऑप्शन में ग्लूटॉन दिया गया था। एसएससी 2016 में आ चुका है, एसएससी 2020 में आ चुका है। यहाँ से आपको ये पैटर्न पकड़ना है कि भाई एसएससी वाले वर्ड्स सीडीएस में आते हैं और सीडीएस के पुराने वर्ड्स भी सीडीएस में आते हैं। ठीक है, अब देखो ग्लूटॉन से याद रखो ग्लू प्लस मटन। ठीक है, ग्लू प्लस मटन। तो आप एक शादी में गए, वहाँ पे मटन बना हुआ था। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे व्यंजन थे बट आप चूँकि मटन के शौकीन हो, आपने जैसे ही मटन को देखा आप मटन से ग्लू हो गए, मतलब आपने और कुछ खाया ही नहीं, आप और किसी खाने की तरफ आपने देखा ही नहीं, आप गए ही नहीं उसी तरफ, आप सिर्फ और सिर्फ मटन से ग्लू हो गए और 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 5 प्लेट, 10 प्लेट सिर्फ मटन ही खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है ग्लूटॉन, अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली। अब देखो मैंने क्या बोला था कि भाई अपने को हर वर्ड के साथ सिनोनिम्स करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी कोचिंग में या जहाँ पे भी आप पढ़ते हो ना, जहाँ पे वर्ड बताया और 8-10 सिनोनिम्स बता दिए, ठीक है, दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या भाई सिनोनिम्स याद रह पाता है, या फिर आप बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई हो गया कवर, है ना, वो करने के लिए जाते हो। तो पहली बात कि भाई सिनोनिम्स अगर मैं यहाँ पे 20 आपको बता भी दूँ तो वो आपको याद रहने वाला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और कोचिंग्स वालों का क्या होता है भाई, सिंपल, मुझे एग्जाम के बाद क्लेम करना है कि 60 में 60 क्वेश्चन मेरे उससे आए थे, तो मैं क्या करूँगा, सिनोनिम्स भी साथ में 20-50 इसी में डाल दूंगा। ऑब्वियसली जब डिक्शनरी आपने डाली दिया है तो उसी में से आना है, उसके बाहर से आएगा नहीं। ठीक है, वो मोटिव गलत मोटिव है या जो भी है, ठीक है, मतलब गलत सही कुछ नहीं होता है, बट पॉइंट ये है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे 5-10 सिनोनिम्स, तो कोई लॉजिक नहीं है उस सिनोनिम्स को रटने का उस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि भाई द मोमेंट यू फिनिश ऑफ विद 800 वर्ड्स, आपको सिनोनिम्स भी आते होंगे, आपको एंटोनिम्स भी आते होंगे। ठीक है, अब पिछला वर्ड हमने रेवेनस देखा था, जिसका मतलब होता है कि रावण जो बहुत खाना खाता है, तो जो भूखा आदमी है, जो बहुत खाना खाता है, एक्सट्रीमली हंग्री। अब यहाँ पे देख लो ग्लूटॉन, भाई दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं बट दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर है ना। अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली और यहाँ पे एक्सट्रीमली हंग्री, थोड़ा डिफरेंस है बट काफ़ी हद तक क्लोज है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप 800 वर्ड्स कर लोगे तो आपके सिनोनिम्स भी कवर हो जाएंगे, उसमें एंटोनिम्स भी कवर हो जाएंगे और आपके सारे वर्ड्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली भाई एक आध वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो मिस हो जाए, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 फॉर श्योर। ठीक है, वो तो एग्जाम के बाद वो प्रूफ आपको दिख जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूंगा ही ऑब्वियसली, कितने वर्ड्स आए कितने नहीं आए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो तो आपको ये 800 वर्ड्स बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, टिप पे होने चाहिए। मेरे बैच में जितने लोग हैं उन लोगों ने मोस्टली जितने भी लोग सीरियस हैं उन लोगों ने उन 800 वर्ड्स के पीडीएफ को रट लिया है पूरा। ठीक है, उन लोगों ने 800 वर्ड्स के पीडीएफ को रट लिया एंड आई कैन एश्योर यू 7 आउट ऑफ 10। पिछली बार भी यार जिन लोगों ने उसको रट के गए थे उनका 74, 75, 78 ऐसे मार्क्स बने हैं। ठीक है, क्योंकि भाई पैटर्न वही, आप पिछले 5 साल 7 साल के पेपर को उठा के देख लो, आपको वहाँ साफ दिखेगा कि एसएससी सीडीएस बैंकिंग के ही पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं बार बार, एटलीस्ट 70% तो रिपीटेड वर्ड्स ही हैं। तो पैटर्न पकड़ो ना, पैटर्न पे मेहनत करना शुरू करो। रैंडम वर्ड्स को रटने से और रैंडम वर्ड्स को पढ़ने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। और ये जितने भी मैंने सीरीज़ में वर्ड्स कराए, ये एक भी रैंडम वर्ड्स नहीं है, ये सारे जो हैं पीवाईक्यूज़ हैं, इधर एसएससी के, सीडीएस के या बैंकिंग के, और इनका हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने का। ठीक है, तो जो वीडियो मतलब 1 मिनट आधा मिनट देख के छोड़ रहे हो ना, रील वाली जो जनता है वो स्ट्रगल करेगी एग्जाम में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है, क्योंकि अटेंशन स्पैन ही नहीं है, 8 मिनट 6 मिनट नहीं रुक के देख सकते एक वीडियो। बहुत अच्छी बात है, कॉम्पिटिशन कम हो रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड है क्विसेंट, 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 क्वाइट प्लस सेंट। ठीक है, क्वाइट प्लस सेंट, तो क्वाइट मतलब शांत हो जाना। तो इमेजिन करो कि भाई बच्चे बहुत शोर कर रहे थे क्लास में, टीचर ने सेंट छिड़क दिया और बोला कि भाई शांत हो जाओ। भाई सेंट वर्ड का कोई लॉजिक नहीं है वैसे, इस क्विसेंट वर्ड का मतलब ही होता है क्वाइट, शांत हो जाना। तो क्वाइट इज इक्वल टू क्विसेंट, एक ही बात, बस ज़्यादा पॉज तरीके से। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है क्वाइट या इनएक्टिव या डॉर्मेंट या एट रेस्ट, सब कुछ थमा हुआ, कोई
जो भी है सब कुछ थमा हुआ, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। क्विसेंट मतलब क्विसेंट, यहाँ से क्वाइट पकड़ो और इसका मतलब भी क्वाइट ही होता है, इनएक्टिव, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया डोरमेंट, इनएक्टिव, साइलेंट, स्टिल। एग्जाम्पल्स, द वोल्केनो हैज़ रिमेन्ड क्विसेंट फॉर डेकेड्स, ठीक है। तो हो गया आज के 5 वर्ड्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये पीपीटी में डाल दूंगा। और अगर आप सीरियस हो तो यू कैन कंसिडर दिस, इफ़ यू आर serious enough you can consider this, and if you are more serious about your goals you can also consider this, ठीक है, you can also consider this, ठीक है। at the same time if you are somebody who is struggling you can contact me, you can ask questions, but हाँ यार questions के ना कुछ हाथ पैर होने चाहिए, ठीक है, कुछ लॉजिकल सवाल होने चाहिए। और बहुत ही अजीब अजीब किस्म के सवाल मेरे को देखने को मिलते हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता, तो उनका रिप्लाई करने का ना मन नहीं करता, ठीक है। तो जिस सवाल का हाथ पैर होगा उसका रिप्लाई दिया जा सकता है। एट द सेम टाइम भाई बैचेस अगर लेना है आपको आप ले सकते हो, बट यार सवाल उल्टा सीधा मत पूछा करो कि काम करेगा नहीं करेगा। भाई काम करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, काम नहीं करेगा तो बनाया क्यों जाता। ऑब्वियसली भाई मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा, तुम अपनी तरफ से डालोगे तब आएंगे 75, ठीक है। एक तरफ से एफर्ट डालने से कुछ नहीं होता, एक तरफ से मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उधर से सो गए लेके बैच तो थोड़ी कुछ हो जाएगा। ऐसे धरती काम नहीं चलती है, धरती ऐसे काम नहीं करती है, दोनों तरफ से एफर्ट तब जाके रिजल्ट मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। जितने लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, ऑब्वियसली वो मेहनत कर रहे हैं इसीलिए उनको डाउट आ रहा है, वो पूछ पा रहे हैं लॉजिकल डाउट्स, है ना। पढ़ोगे नहीं, बैच लेके रख लिया तो कोई लॉजिक ही नहीं है उस चीज़ का। दूसरी बात कि